ऐसे ही हम सबके जीवन में काम करता रहे, है ना। सबसे बड़ी बात है वचन को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप वचन को समझोगे, परमेश्वर आपकी एक एक बातों का ध्यान रखता है। एक एक वर्ड जो आपका है, उस वर्ड पे क्या करता है? वो ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? परमेश्वर। जैसे जो अच्छे टीचर हैं, वो बच्चे को हर एक वर्ड, मतलब जो भी वो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट में उस बच्चे पे पूरा ध्यान रखते हैं। तो बच्चा आगे चलकर क्या होता है? या तो इंजीनियर बनता है, या साइंटिस्ट बनता है, या वो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ बनता है। बहुत सारे पद हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कोई वकील बना, कोई जज बना, कोई एसपी बना। जब सर उनके बातों को एक एक वर्ड पे ध्यान रखता है, और जब एक एक वर्ड पे ध्यान रखते हैं, तो जो बच्चा पढ़ने वाला है, उस बच्चे को ये ध्यान में आता है कि हमारे सर जो हैं, हमारे एक एक बात पे ध्यान रखता है। इसलिए मुझे सही तरीके से पढ़ना है। सेम परमात्मा भी हम सबके एक एक वर्ड पे ध्यान रखता है, एक एक बातों पे ध्यान रखता है। आपकी जुबान से किस समय क्या बातें निकलता है, आप भले ही अपने बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन परमात्मा उस चीज को ध्यान में रखता है। इसलिए आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आपकी वर्ड जो है, आपकी बात जो है, हमेशा सब बात परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। और ये भी आप लगाम लगा करके बोलिए, परमात्मा का धन्यवाद करके बोलिए, तो आपका वर्ड जो है वो सटीक निकलेगा। जैसे कभी कोई काम, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करने वाले हैं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, और आप क्या कर रहे हैं? उस काम को रोक रहे हैं। आप उस काम को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। जैसे अभी बारिश हो रहा है, बारिश हो रही है ना, किसी को भी जाना है, आप उस बारिश को रोक रहे हैं। किसको पर बोल रहे हैं? परमेश्वर को, पानी ना पड़े, हमको जाना है। लेकिन आपको वो किस लिए रोका है, वो आपको पता नहीं है ना। आपको कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर के सामने हम सबको कुछ पता है किस कारण से आपको रोका है। आपके लिए कोई दूसरा काम करने वाले हैं, महिमा का काम करने वाले हैं, आपको बचाने वाले हैं, आपको कोई दूसरा ऑप्शन देने वाले हैं, आपके साथ कुछ नया योजना बनाने वाले हैं। इसलिए बारिश हो रही है कि आप यहां रुके रहो। समझ में आ रहा है? तो आपने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर दिया उस समय कि पानी रुक जाए। तो आप जो परमेश्वर का दिया हुआ समर्थ, परमेश्वर जो काम करने वाले थे, अब वो काम को क्या कर लेते हैं? स्थगित कर देते हैं। कर देते हैं या नहीं? जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए मैं एक बात बताता हूं। अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, स्कूल में कभी कभी बच्चे कम होते हैं, किसी कारण से बच्चे नहीं आए, तो जिन बच्चों को पढ़ने का दिल नहीं होता है, वो सर को बोलते हैं, सर ऐसा कीजिए, आज क्लास को बंद कर दीजिए। लड़कन लोग तो है नहीं, पता है, हम गए क्लास किए हैं। तो सर तो ये सोच ही रहे थे कि लोग इस्तेमाल करें, बच्चे लोग ये वर्ड का,
और जैसे ही इस्तेमाल होता है, चलो ठीक ही बोलते हो, आज बंदी कर देते हैं, 5 बच्चे को क्या पढ़ाएं। अरे मूर्ख कहीं का, जो 5 बच्चे में पढ़ लोगे 50 बच्चे में नहीं पढ़ोगे। आज तो बहुत अच्छा मौका है सर कि आज हम लोगों को ही पढ़ाइए। आपने सुना है बहुत कम बच्चे ऐसे मास्टर से बात करते हैं या नहीं? सेम आपका एक एक बातों पे ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? परमात्मा। आपकी वर्ड जो है वो सटीक होना चाहिए। जैसे आपको लगता होगा कि एक एक बातों पे ध्यान वो नहीं रखते होंगे, एक एक चेहरा पे ध्यान रख रहे हैं या नहीं? परमात्मा एक एक चेहरा पे ध्यान रख रहे हैं। कितनी बड़ी मशीनें उनके पास है, कितने बड़े उनके पास नॉलेज है, कितने बड़े उनके पास साचा है जो सारे लोगों को भिन्न बना के रख दिया। और आने वाले लोग भी जो मर जा रहे हैं उनसे भी चेहरा कोई मिलाकर देखना, उनसे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गाड़ी का जब नंबर प्लेट कंपनी देती है तो गाड़ी जब रद्द हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वही नंबर प्लेट फिर दूसरे में भी लग जाता है। मोबाइल नंबर भी वही बात है, जब मोबाइल नंबर वो बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो वो मोबाइल नंबर किसी और के नाम से चालू कर दिया जाता है, क्योंकि नंबरे नहीं है। बोलो, कंपनी के पास नंबर होगा, वही नंबर को घुमा कर लेके आएगा, वही नंबर प्लेट को दूसरे वाले गाड़ी को फिर ठोकेगा जब गाड़ी वो खत्म हो जाती है। लेकिन क्या इस दुनिया से लोग चले जाते हैं तो उसके शकल की जैसे दूसरे शकल वाले इंसान को वो पैदा नहीं करता है। ये ध्यान में रखना। करता है? कभी नहीं करता है और ना कभी करेगा वो, क्योंकि उसके पास साचा का कमी नहीं है। इसलिए आप सब भी सावधान रहो, किसी की बातों से मत डरो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? कि परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई आपकी सामान को चोरी कर लेता है, कोई आपसे छल कपट करता है, कोई आपको धोखा देने का काम करता है, तो परमेश्वर इतने बड़े महान हैं कि आपके लिए नई योजना तैयार करके नए नए सामान आपके पास भर देगा और आपको चिंता ना होगा, क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी। चिंता तो वो मनुष्य करते हैं जो मनुष्य की बातों को सुन सुन करके चलते हैं। चिंता उस मनुष्यों की होती है जो मनुष्य की बातों को सुनते हैं, लेकिन उस मनुष्यों की चिंता नहीं होता जो परमात्मा की बातों को सुनता है। सही है या नहीं? क्योंकि आप एक दूसरे मनुष्य को सुनोगे, जैसे अभी मैंने बताया, सिनेमा घरों में भी भीड़ बहुत होती है, मेला में भी भीड़ बहुत होता है। गांव में देखो आप, अगर डुगडुगी बजाने वाला चला है, नाच दिखाने वाला, मदारी वाला, तो वहां भी बहुत भीड़ हो जाता है। लेकिन सही जगह देखोगे तो भीड़ की संख्या बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे वही लोग जाते हैं जिनको परमात्मा बुलाते हैं। जरा सा आप अपने आप में सोचो, आपके पास भी नई सोच है, आप दूसरे की बात से क्यों चलते हैं? दूसरे की बात क्यों सुनते हैं? मैं बोलता हूं हमारी बात भी मत सुनो आप। जो मैं बता रहा हूं ये बातों को भी परमेश्वर के पास ले जाकर के अपने जीवन में वो काम करो जो परमेश्वर बताते हैं। आज तक मैं अपनी बात, यीशु मसीह भी अपनी उदाहरण में बात करते थे, मैं आज तक किसी की बात को सुनकर के कोई काम नहीं किया है। अगर कोई मुझे बोले कि आप हमारी बात सुनकर के किया है तो उसका मैं गुलाम हो जाऊंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, पढ़ा है, सुना है, किताब को भी मैंने पढ़ा है, पवित्र शास्त्र को भी मैंने पढ़ा है, मैंने सारे चीजों को अध्ययन किया है। क्या है वो? उसमें क्या है? क्या उसमें कहता है? आप किसी को सताओ नहीं, सारे लोगों से प्रेम करो, हर एक
धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है या नहीं? सारे लोगों से प्रेम करो। अभी क्या हो रहा है पता है? अब मसीहा जब आया तो कैसा पैगाम लेके आया? सत्य का पैगाम लेकर के आया, मेल का पैगाम लेकर के आया, एक दूसरे से मेल मिलाप का पैगाम लेकर के आया, दया का पैगाम लेकर के आया। ये इस प्रकार का पैगाम को उन्होंने लेकर के आया। समझ में आ रहा है? तो आज भी हम सब जब विश्वास कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर, समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान में रखना, पिता का धन्यवाद है, हम भी एक दूसरे से मेल का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, नफरत की बातें नहीं करना है। आप एक बात ध्यान में रखो, आप जब मसीह हो, सुनो, इसको पीछे लेके जाओ तो डिस्टर्ब करेगा, इसको पीछे लेके जाओ और वहां पकड़ के चुप करना, जाओ लेके जाओ पीछे, डिस्टर्ब करेगा ना, लेके जाओ खींच के, ले जाओ खींच के। तो उन्होंने क्या चीज का पैगाम लेकर के आया? सच्चाई का पैगाम लेकर के आया। अभी क्या करते हैं लोग? आप थोड़ा अच्छा बोलना शुरू कर दिया, अच्छा वचन देने के लिए आ गया, किताब की बातें बोलना शुरू कर दिए, तो और लोगों की बातें आपको अच्छा नहीं लगने लगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अपने आप अपने जगह में सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे हैं या नहीं? सभी लोगों का चेहरा अच्छा है या नहीं? अगर उसका चेहरा अच्छा है तो आपका भी चेहरा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके चेहरा उसके चेहरा से मैच नहीं करता है, तो आप कैसे बोलते हैं कि हम उनसे अच्छा हैं? एक बात को समझिए, हम मसीह मेल का पैगाम लेकर के आया। मैं सच बताता हूं, आप अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। यीशु मसीह जी ने पवित्र शास्त्र में भी कहा है, संसारिक भाइयों से भी बातचीत करो। जो संसार के लोग हैं वो भी बुरे नहीं हैं। मसीहा आया, सभी से प्रेम किया। आपका मसीह के जैसा स्वभाव है। लोग क्या करते हैं? ये मूर्खता है। क्या मूर्खता है? आप थोड़ा सा सच्चाई जान गए हैं, ईश्वर के बारे में आपको थोड़ा पता है। अब जो संसारिक लोग कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई छठ इतवार कर रहा है, कोई ईद त्योहार मना रहा है, कोई बकरीद मना रहा है, और आप तो बोलते हैं ये सब बेकार है। हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है। बुरा और भला करने वाला कौन है? परमात्मा है। हम किसी से नफरत भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप नफरत करते हो तो आप परमेश्वर का पुत्र नहीं और यीशु मसीह की तरह नहीं हो। यीशु मसीह जी नफरत करते। बोलो, आप जरा सा सोचो और समझो, यीशु मसीह जी अगर नफरत करते तो अपने सूली चढ़ाने वाले के लिए प्रार्थना करते। उन्होंने अपने से सूली चढ़ाने वाले को प्रार्थना किया कि पिता ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सच मैं बताता हूं कि मेल का पैगाम क्या है कि अगर कोई भी पूजा पाठ किया है, छठ इतवार किया है, और अगर आपको लाकर के कुछ देता है खाने पीने के लिए, तो आप प्रेम पूर्वक उसे परमात्मा का धन्यवाद करके खा सकते हो। क्यों खा सकते हो? मैं बताता हूं। आपको नहीं खाने से उसके दिल में तकलीफ होता है, क्योंकि वह खाने की वस्तु है। हाँ, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे कोई हमें खीर ला करके दिया है, जैसे हमें कोई मिठाई ला करके दिया है, जैसे कोई मुझे पूड़ी कचौड़ी ला करके दिया है, वो क्या है? भोजन है, भोजन, अन्न है। ये क्रिश्चियन लोग में डायरेक्ट ये करते हैं, नहीं खाना है। अरे देखो ना, कितने क्रिश्चियन लोग
नाम के वो क्रिश्चियन है। मैं तो सच बताता हूं आपको, ऐसे नहीं। जिन जिन लोगों ने ईश्वर के ऊपर भक्ति किया, जिन लोगों सच्चाई से चला, परमात्मा उनको आगे आगे बढ़ाया। हम नाम का अगर कोई चीज बनते हैं तो उससे काम नहीं होने वाला है। बोलो काम होएगा? काम होएगा? बोलो। मैं उदाहरण में आपको बताता हूं कि बंदूक की लाइसेंस ले लेने से बंदूक चलाने नहीं आता है, और बंदूक का लाइसेंस ले लिया तो बंदूक रखने से क्या फायदा? बोलो। आपने बपतिस्मा ले लिया, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आप परमात्मा की बताए हुए आत्माओं के अनुसार नहीं चल रहे हो तो बपतिस्मा लेने से क्या फायदा? बोलो, कोई फायदा है? अरे आप अपना आत्मा से अमल करो, आप अपने आत्मा से विश्वास करो, सच्चाई से चलो, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करो। इसलिए मैं कभी कभी अपनी उदाहरण के बारे में बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई ये ज्यादा अपने बारे में बताते हैं। बहुत लोग से सुने हैं हम, अभी तो हम परमात्मा का धन्यवाद क्यों बताते हैं, क्यों आपको सिखाते हैं। एक उदाहरण में यीशु मसीह जी अपने विषय में भी बताते थे कुछ। क्यों? आप अभी देख रहे हो ना, सामने की प्रमाण है। परमात्मा ने कहा आपके पास किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगा जब आपका आत्मा शुद्ध होगा। किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगा जब तक आपका आत्मा शुद्ध होगा। आप कुछ भी कर लो। संसार में भी लोग कहावत कहते थे कि नहीं, कि पूरा मंदिर मस्जिद तीर्थ धाम पूरा कर लो, कोई फायदा होने वाले नहीं है जब तक आपके घर के लोग आपसे खुश नहीं है, आपके आत्मा ठीक नहीं है, आपका विचार ठीक नहीं है। और एक बात समझो, आप सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ विचार ठीक रखना नहीं है, सारे लोगों के साथ विश्वास और विचार ठीक रखना है। हमसे तो सब लोग प्रेम करते हैं, विश्वासी हो या संसारिक। संसारिक के पास भी जाते हैं ना तो विश्वासी के जैसा प्रेम मिलता है, क्योंकि पता है मसीह जब आया सारे लोगों से प्रेम किया। मसीह जब आया तो सच्चाई का पैगाम लेकर के आया, सारे लोगों को सच्चाई बताने की बात कहा, झगड़ा करने की बात नहीं कहा, तेरा मेरा की बात नहीं कहा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने सच्चाई का पैगाम बताया नहीं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू से जो हमारी परंपरा चलते आ रहा है, जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचन से लोगों को जोड़ने का काम किया है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की मैं घुटना टेक कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर सुन लिया। अरे भाई, आपकी शरीर है, या तो शरीर को मोड़कर प्रार्थना करो या शरीर को ऊपर खड़ा करके प्रार्थना करो। जिस प्रकार से प्रार्थना करोगे परमेश्वर तो आपकी बातों को सुनेगा। आप क्या विधि नियम कानून लगा रहे ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए? और मैं तो सच बताता हूं कि ये वचन को हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, अगर किसी को भी जुबान लगाना तो लगा सकता है, मैं उनको जवाब दूंगा। सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर परमात्मा है। बताओ, जिस दिन आप खाट पे लेटे रहोगे आपको शक्ति नहीं चलेगा। बताओ, आप जो लोग बीमार आते हैं, जो लोग फरका वाले आते हैं, मिर्गी वाले आते हैं, उन लोगों के लिए कौन सा विधि व्यवस्था के द्वारा प्रार्थना होता है और वो चंगे हो जाते हैं? यीशु मसीह ने कहा आप विश्वास करोगे और आप चंगे हो जाओगे। विधि व्यवस्था कभी चलने वाला नहीं है और ना चलेगा, और व्यवस्था को आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है और ना कोई करेगा। आप बोलो, लोग बोलते हैं कि हम पाक साफ होकर के नहा फिज करके प्रार्थना करते हैं। अरे भाई साहब,
कहां से आपने हाथ खींच करके जो पानी लिया, पानी भी गंदा है। पानी गंदा है या नहीं? नहीं गंदा है। अरे भाई, आपको जानकारी नहीं होगा लेकिन मुझे जानकारी है। जो पानी आप पीते हैं ना, वो पता है चापाकल के नीचे में कौन सा लेदर लगा रहता है? प्योर चमड़ा का लेदर होता है, प्योर, क्योंकि दूसरा लेदर उसमें चलता नहीं है। और भाई, आप उस चमड़े की लेदर की पानी ला करके बोला हम तो पवित्र हो गए। थोड़ा सा कोई ठेक गए शट, तो कोई बात नहीं, जहां संभव नहीं वहां तो चलेगा। ये क्या बात है? क्यों चलेगा? क्यों चलेगा आखिर? इसीलिए पिता के वचन में कोई व्यवस्था नहीं। आप जिस भी हालात में रहो, परमेश्वर के सामने हाथ उठाओ, परमेश्वर आपकी बात को सुनेगा। सुन रहा है या नहीं? जो व्यवस्था पे चल रहे हैं, पौलुस जी पवित्र शास्त्र में कहते हैं, व्यवस्था पे चलने वाले व्यवस्था को पूरा नहीं करेंगे और वो पापी कहलाएंगे। मैंने भी पवित्र शास्त्र को पढ़ा है। कहां लिखा है? कहां ये बात को लिखा है? बहुत सारे लोग, ईसाई लोग क्या करते हैं, 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है। आज तक तो हमने कहीं नहीं लिखा देखा है। अगर ये चीज को लिखा देख ले तो हम भी मनाना शुरू करेंगे। और एक चीज ये समझ लो कि आज तक कोई ये बता ही नहीं सकता है कि इंसान कब पैदा हुआ है। आप अपने बच्चे का दिन तारीख आपको पता नहीं होगा, मिनट सेकेंड हो कब पैदा हुआ पता ही नहीं चलता है। सटीक टाइम किसी को पता नहीं है। आपने बोल दिया भले ही आज ही के दिन पैदा हुआ, लेकिन सेकेंड तो घसकता भी है, पल तो घसकता है। आपने उस चीज को कैसे रिकॉर्ड करके रखा है कि कैसे इसको साबित करोगे आप कि आज ऐसे हुआ है? तो ऐसे चीज को लागू मत करो जिससे लोगों को परेशानी हो। आप परमात्मा के साथ चल रहे हो, परमात्मा आपकी बातों को तुरंत सुनते हैं। अब लोग रात दिन प्रार्थना ही करता रहे तो परमेश्वर की वाचा पूरा नहीं होगा। परमेश्वर की वाचा पूरा नहीं होगा। आप जरा समझो, आज धीरे धीरे टेक्निकल बढ़ता चला गया। इसके पहले 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? कुछ तो पढ़ा लिखा होगा आप लोग, कुछ तो आप पढ़े लिखे हैं, जानते हैं ना। इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्या उसकी बातों को परमेश्वर नहीं सुनते थे? क्या परमेश्वर बदल गए? हवा बदल गया? अरे इंसान बदल गए, इंसान की व्यवहार बदल गया, विचार बदल गया, लोगों के पास लड़ाई झगड़ा का जुनून ज्यादा बढ़ गया। अरे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे बाप दादे ने, आपके बाप दादे ने क्या करते थे? जमीन को बोलते थे जाओ, कोई बात नहीं, ये वाला रख लो, मैंने तुम्हें दे दिया। क्यों देते थे भाई? आज आप किसी को बोलोगे ये रख लो, क्योंकि उस समय की परंपरा थी, जमीन ज्यादा था, लोग कम थे। समझ में आ रहा है? अब बताओ, उस तरीके से आज चलना पसंद करोगे आप? मेरी बात सुनो, उस तरीके से कोई चलेगा? बाप दादा जमीन पहले देते थे या नहीं? हमारे दादा ही कमियां को जमीन दिया है। हमारा दादा के बारे में बता रहे हैं। क्या हम किसी को जमीन देंगे? नहीं देंगे। आप दोगे? बोलोगे जाओ जरा 5 कट्ठाई वाला जोत लिया हो, बोलोगे? सटीक इस बात को समझ लो कि पवित्र शास्त्र में जो बात लिखा है, जो भी कोई ग्रंथ किताब में बात को लिखा है, उस जमाने के सिचुएशन के अनुसार लिखा है। अगर उस जमाने के सिचुएशन के अनुसार आज चलाना चाहोगे, नामुमकिन है, चल पाएगा? इसलिए तो जब यीशु आया तो नया नियम लेकर के आया। आपके आत्मा में भी नया नियम आएगा। वो नया नियम लेके आया, आप नया नियम लेकर के आओगे। आपकी भी पत्री तैयार होगा, परमेश्वर आपकी भी बातों को सुनेगा।
ऐसा नहीं कि मैंने किसी मनुष्य को गुरु माना है, मैंने तो यीशु को गुरु माना है, परमेश्वर को पिता जाना है, परमेश्वर को पिता माना है। क्योंकि कोई मनुष्य को गुरु माना है तो मनुष्य की तरह बातें करते हैं, मनुष्य की तरह भजन करते हैं। लेकिन आप जब यीशु को गुरु माना है तो आप यीशु की आत्मा से और परमेश्वर की आत्मा से भजन करो, उसके आत्मा से बात करो। कोई बात नहीं, आपके पास से आदमी टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, यीशु मसीह जी भी एक न एक दिन अकेला हो गए। जब यीशु को संसार में उस जमाने में साथ देने वाले कोई नहीं थे, क्या आपको लोग होंगे? किसी न किसी तरीके से दोष लगा करके आपको भी लोग छोड़ देंगे। लेकिन जिसका हियाब उस परमात्मा के ऊपर होगा वो कभी नहीं डरेगा, जिस प्रकार से यीशु नहीं डरा। छोड़ेगा या नहीं? आप बोलोगे मुझे सब लोग छोड़ रहे हैं। जरूर परमेश्वर की योजना आपके साथ सटीक है, बहुत अच्छा है। आपको अब दुख होना शुरू हो रहा है, समझो परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाला है। गौर करो पिता की वचन पे, ध्यान दो, नफरत मत फैलाओ किसी से, प्रेम फैलाओ, सबसे गले मिलाओ। मैं भी बता रहा हूं ना कि अगर मैं संसारिक लोगों से भी नफरत फैलाने का काम करता तो मेरे पास इतने लोग नहीं आते। बोलो, आप अपने आंख के सामने देख रहे हो कि नहीं? बोलो, आप अपने आंख के सामने देख रहे हो कि नहीं? जो नहीं भी जानता है तो पूछ के आता है कि फलाना आदमी कहां पे है, क्योंकि पता है सच्चाई का पैगाम आगे लेकर के चलोगे आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये दिमाग में बात को रख लो, बहुत। लेकिन जब आप आगे निकलोगे तो इस संसार में कोई माई के लाल पैदा ही नहीं लिया कि आपको रोकेगा, क्योंकि सच अपना रूप दिखाता है तो सारा झूठा बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? और आपका तो बात ही कहना क्या कि सच के सामने झूठ फीके पड़ जाते हैं, खत्म हो जाती है, जलकर राख हो जाता है। हाँ, लेकिन सच्चाई पे चलोगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। जैसे यीशु को देखो आप, उदाहरण में मैं बताता हूं, मैं छोड़ दो और भी उदाहरण बताता हूं। भक्त प्रहलाद को देखो, दुख हुआ कि नहीं? अरे भाई उनको भी छोड़ दो, बुद्ध भगवान को देखो, सच्चाई पे चले, दुख हुआ कि नहीं? तकलीफ उठाना पड़ा या नहीं? बोलो। अरे महाराणा प्रताप को देखो, इतिहास पढ़े हो, सच्चाई पे चले, दुख उठाना पड़ा कि नहीं? लेकिन नाम किसका हुआ? आज नाम किसका है? तकलीफ दिया उसको या तकलीफ सहा उसको? आप भी सच्चाई के लिए तकलीफ सहो। मैं तो सच बता रहा हूं, आप कुछ भी ना करो, सफेद साड़ी पहनते हैं, चर्च में जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अरे भाई दिल को सफेद कर लो, दिल को सफेद करो, साफ करो। नेता भी सफेद कपड़ा पहनता है कि नहीं? कुर्ता पैजामा देखते हो कितना वाइट होता है उसका, लेकिन उतना उसका दिल वाइट नहीं होता है। इसलिए एक चीज को ध्यान में रखो, आप कपड़े जैसे पहनो, लेकिन आपका दिल, आत्मा, मन कैसा है, इस चीज को परमेश्वर को भाता है। इस चीज को किसको अच्छा लगता है? परमात्मा को अच्छा लगता है। मैं तो अभी बोल दिया आपको, स्कूल में नाम लिखा लेने से बच्चा मिनिस्टर नहीं बनता है। बन जाएगा क्या? जब तक वो मेहनत करके पढ़ेगा नहीं। इसीलिए आप अंगीकार भी कर लिए हो, बपतिस्मा भी ले लिए हो, उससे आपके जीवन की नैया पार नहीं होगा जब तक आप सच्चाई से नहीं चलोगे।
सच्चाई से चलना ही, उनके बातों पर अमल करना, विश्वास करना, उनकी बातों पे चलना, यही आपके जीवन का अंगीकार है। किसी को सताना नहीं, किसी को बुरा भला बोलना नहीं, यही सच्चाई है। और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या करता है? स्वतंत्र करता है। सच्चाई से चलोगे, किसी के पास सामने खड़े हो जाओगे, कहा भैया बैठिए, चाय पानी पी लीजिए, तो जाइएगा। अरे भाई, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। लेकिन अगर आप बुरे आदमी होंगे, बोलो, वो अपने आप चले। जब आप बुरे आदमी होंगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे? मैं अभी भी बताता हूं, मैं आज तक, भले ही लोग मुझे जो सोच ले, मैं आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया। भले ही आप लोग सुना होगा कि कभी संतोष भैया के सत्संग में यहां से लोग जाते थे तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मैं आप लोगों के सामने संतोष भैया के सिवा और कुछ बोलते हैं? हम अपने जुबान को कभी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान, सच्चाई को जानने वाला इंसान, दुख देने वाले को भी आशीर्वाद प्रदान करता है। आप भी वैसा आपका स्वभाव होना चाहिए, मसीह की तरह बनो। बहुत सारे लोग हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं? मनुष्य के अंदर में जो चीज को हटाना है वो चीज लोग नहीं हटा रहे हैं, वो चीज को लोग नहीं हटा रहे हैं, और जो चीज को रखना है वो चीज को हटा रहे हैं। सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान का है तो लोभ है, हर एक चीज का लोभ है। बड़ा बनने का लोभ भी है, हमको भी ये लोभ सताना चाहिए। मेरे पास बहुत लोग आएंगे तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कतई कभी नहीं। मैं तो बार बार ये बोलता हूं ना कि आपके जाने के बाद मैं चपड़ा लेकर के काम करना शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा होने का लोभ नहीं, मुझे परमात्मा से मनुष्य का जोड़ने का लोभ है। मैंने 2 लोग को भी जोड़ दिया तो बहुत खुश रहता हूं, मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन वो परमात्मा के साथ जुड़ा है। सच्चाई ये है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो काम करें, आप एक बात समझो थोड़ा, आप छल कपट करके, ऐमानी बेमानी शैतानी करके आपने 10 करोड़ रुपया जमा कर लिया, आप बड़े बड़े मकान बना लिए, मेरी बात समझ लो, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद लिया, गहने जेवर सब खरीद लिए छल कपट करके। लेकिन अगर आपके अंदर में एक ऐसी बीमारी घुस जाए तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? बेकार हो जाएगा कि नहीं? इसलिए एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, जीवन है। और स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा निरोग रहने के लिए निरोग बातें सुनना पड़ेगा, चेंज नहीं करना है। परमेश्वर की वचन जो है, जिस प्रकार से हम ले रहे हैं उसी प्रकार से लेते चलना है। देखो आपका जीवन धन होगा कि नहीं। जो चेंजेज आ रहा है, कहीं कहीं जाते हैं चेंजेज मिलता है सुनने को। हाँ, इंटरेस्ट तो बहुत आता है। इंटरेस्ट क्या आता है? नाच रहे हो गा रहे, वैसे तो डीजे भी बजा देने के बाद लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इंटरेस्ट आता है कि नहीं? लेकिन भजन मार्मिक होना चाहिए। भजन का मतलब क्या है? बोलो, भजन का मतलब क्या है? आराधना ईश्वर की, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, ईश्वर की ओर प्रार्थना करने के लिए गए हो, तो वो भजन का शैली अलग होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? ये बात को समझो।
आपके जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप व्याकुल क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप बार बार लोग, क्योंकि आप ईश्वर की आत्मा से नहीं चल रहे। और नहीं चलने का कारण क्या है बताओ? जिस प्रकार से संसार में लोग संसारिक थे वही नियम था। संसारिक का क्या नियम था? पूजा पाठ करना है तो नहाना है, खींचना है, ये करना है, वो करना है। अब इसमें भी आकर के नियम कानून लगा दिया जाए कि आपको घुटना पर बैठना है, तो आपको ये करना है, तो वो करना है, तो जैसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पे एक हो जाएगा, काम करेगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल परमेश्वर को मन देना है, केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हर एक बातों में परमात्मा को धन्यवाद करना है, काम करते करते प्रार्थना कर लेना है। सटीक तो सच्चाई उस पे खुश है। और कैसे? तो आप किसी भी ऋषि मुनि बहुत बड़ा महात्मा से पूछो, सबसे ज्यादा खुश है परमात्मा तो किसान पे है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे काम में इतना बिजी है, काम करते करते सुबह शाम भी आता और कहता है कि हे भगवान, हे पिता, हे ईश्वर, आज तो मैंने ये काम करके आया, कल क्या करें? परमेश्वर बोला मैं तेरे से खुश हूं। आप भी काम करते करते परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी ईश्वर को इसी प्रकार से खुश रख सकते हो, वो आपकी बातों को जरूर सुनेगा। आप विधि नियम कानून को पालन करोगे तो आप तो विधि नियम कानून को पालन कर रहे हो, ईश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे। तो विधि नियम कानून में ही भुला जाओ। समझ में आ रहा है? कैसे विधि नियम कानून? पता है अब कहने होवे लगा होगा कुछ, जब छठ होता था तांबे के लकड़िया से पुआ बनना चाहिए, पता है आपको? अरे कोई भी लकड़ी आग दे सकता है, कोई भी लकड़ी से पुआ बन सकता है, लेकिन क्या है? ये विधि है। क्या है? बस वो विधि से आप भी चलना शुरू करोगे, इसमें आपके जीवन में काम नहीं होगा। हम तो सच बताते हैं कि जो चर्च की तरह जो ईसाई लोग चर्च में जो सत्संग करते हैं उसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग दवाइयां का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं या नहीं? प्रयोग करते हैं या नहीं? अरे तभी तो वेलोर में बहुत बड़ा चर्च का हॉस्पिटल खुला हुआ है, नहीं मालूम है आपको? बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है वेलोर में। आप जरा सा सोचो, परमात्मा पे आप विश्वास करते हो, सब कुछ परमात्मा करते, तो फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? मैं सच बताता हूं कि आप विधि नियम कानून को छोड़ोगे और परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, परमेश्वर की वचन पे चलोगे, तो आपको कभी एक टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। परमात्मा आपके जीवन में काम करेगा और जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रख लेना, आपके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, आपको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा तो देगा, डिग्री भी आप ले लोगे, लेकिन नॉलेज जो है वो नहीं आएगा। एक ऐसी नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो ईश्वर की ओर से ही बुद्धि भरता है। और जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर की ओर से बुद्धि भर गया, उसे कोई डिग्री मिले या ना मिले, वो आगे जाएगा। जाएगा या नहीं? आप बोलो, जाएगा या नहीं? आप पढ़कर डिग्री ले लिए, नौकरी पे चले गए, आप बार बार हिसाब में ही गड़बड़ा रहे हैं, लाख लाख रुपए का जा रहा है माइनस में। आप बताओ कि नौकरी करोगे कि खेत बाड़ी बेच करके भरोगे? समझ में आ रहा है? एक इंसान के पास नॉलेज है जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं जिनको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है।
दिया है या नहीं? पढ़े आप लोग, सुना है परमेश्वर ने किनको किनको बुद्धि दिया है? उदाहरण में बताओ। ऐसे बहुत उदाहरण। आप बैजू को देखो, तानसेन इतने बड़े गवैया को एक बालक ने हरा दिया, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसे बुद्धि दिया कि इस तरीके से गान बजाया कि तानसेन खत्म हो गया, मतलब उसकी बजाना गाना बंद हो गया। अरे भाई, कभी कभी लोग गाते हैं, बहुत लोग नाचते लगते हैं। आप पिता से प्रार्थना करके एक साधारण सा भजन गाओ, छोटा भजन गाओ, महिमा प्रकट हो जाएगा उससे। क्या आपको लगता है? बिना ढोलक का, बिना हारमोनियम का, क्योंकि बैजू क्या था? उसे आशीर्वाद प्रदान किया गया था ईश्वर की ओर से, और जब गया और गाया तो तानसेन को समझ में नहीं कि ये क्या गा रहा है। जंगल के सारे हिरन, बड़ा बड़ा नाग उसके पास आके झूमने लगा उसकी आवाज और उसकी चाम से। अरे आपकी गान से, आपकी प्रार्थना से, आपकी भजन से परमेश्वर खुश है या नहीं, ये चीज को पहले समझो। आप अपने जीवन में निहारो, निहारो। एक भजन में है ना, कौन सा भजन में है निहारने की बात करता है, पता है? मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मुझे कितना याद रहता है, क्योंकि पता है परमात्मा इसलिए हम पे खुश रहते हैं कि मैं 24 घंटा बिजी रहता हूं। तो परमेश्वर जानते हैं इनके बाद वक्त कब है बस। लेकिन खाते समय, पीते समय, क्योंकि हम लोग खाना भी सही से नहीं खाते, क्योंकि अगला को खुश करने के लिए कभी कभी खाना भी छोड़ना पड़ता है। कोई मेरे दरवाजे पे आया हमसे काम के लिए, और हम उसको बोलेंगे 1 घंटा में आएंगे, अभी खाना खा रहे हैं, तो भी बोला अरे बाप रे बाप, मैंने खाना छोड़ दिया आपके लिए। दिल उसका खुश होगा या नहीं? बोलो कैसे? मैं एक उदाहरण में बात बताता हूं, वचन से नहीं, दिमाग से। एक बार एसपी साहब आए थाने में, बड़ा बाबू दाढ़ी बना रहे थे, और आधा दाढ़ी बनाए और बाहर में पता चला कि एसपी साहब आए हैं। दाढ़ी छोड़ करके एसपी साहब के पास गए सलूट मारने के लिए। एसपी साहब क्या किए? प्रमोशन कर दिया। बोले तुम ही देश को संभाल सकते हो और कोई दूसरा नहीं। बोलता मैं तो अभी दाढ़ी बना लूंगा तभी जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज्ञाकारी आप बहुत बड़े हो, देश को रखवाला, देश को संभालने वाला तुम ही हो, कि हमारे जब देश पे आफत आ जाए तो अगर हम अंडर बियर भी पारे हुए हैं तो सबसे पहले कमान संभालेंगे, कपड़ा को बाद में देखेंगे। उसी प्रकार से आप ही परमेश्वर को इसी प्रकार से खुश रखना है। परमेश्वर आपके लिए मन को देखता है, घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों, 20 घंटा प्रार्थना को नहीं देखता है। सेकंड और मिनट में परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर के खुश हो जाएगा। क्या ये विधि नियम चलेगा? 5 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, जिंदगी भर करोगे? बोलो करेगा? 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, बिसर गया, भूखल रहते हो जिंदगी भर भूखल रहोगे? तो वैसा काम मत करो। कहावत में भी कहा है ना, दशा चलता है 10 साल और चाल से चलता है तो पूरे जीवन में मर जाता है। ये कहावत भी खराब नहीं होता है। मैं सबको बताता हूं कि जो चाल चले से बाप दादा नीमे। आज पूरा पहन रहे हो और कल पता चला कि कुछ है ये नहीं है, तो इससे नारूट होगा कि नहीं? मैं जैसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बोल रहे नहीं, मैंने इनको लाख भी दिया तो भी वैसे ही बोला, करोड़ भी दिया तो भी वैसे बोला, 1 रुपया भी दिया वैसे ही बोला।
लेकिन एक इंसान को अगर करोड़ दे दिया तो बस अब 10 घंटा प्रार्थना हो रहा है, लेकिन अब लेना शुरू कर दिया शैतान, तो परमेश्वर को भूलना छोड़ दिया, आपके मन में क्रोध विचार उत्पन्न होना शुरू हो गया। बताओ, आप परमेश्वर का सही से चलने वाला इंसान हो? क्रोध मूर्खों के पास बसता है, इसलिए कभी जीवन में क्रोध मत करो। पवित्र शास्त्र के सभोपदेशक में यह बात लिखता है कि क्रोध मूर्ख के पास बसता है, इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। या तो आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, क्रोध मत करो, क्योंकि आप यीशु को देखो, यीशु को क्रूस की मृत्यु पे भी चढ़ना पड़ा, उन्होंने क्रोध नहीं किया। कि किया? वचन पे ध्यान दो, बाहर भीतर अंदर मत जाओ। हम भी बैठे हुए ना, हम भी बैठे हुए हैं कि नहीं? वचन एक ऐसा चीज है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। जब यूहन्ना को पढ़ोगे पत्री में, यूहन्ना सुसमाचार, उसमें लिखता है वचन परमेश्वर और परमेश्वर वचन है। मैं इसी तरीके से परमेश्वर का काम को बढ़ाया है, और बहुत काम बढ़ेगा। कोई पिता के ऊपर विश्वास करने में कोई विधि नियम कानून की जरूरत नहीं है। अगर विधि नियम कानून की जरूरत तो सारे चीजों में है, और अगर इसमें भी होगा तो सारे चीजों की तरह ये भी हो जाएगा, उससे अलग नहीं होगा। होगा या नहीं? जैसे मुसलमानों के पास भी विधि नियम कानून है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, उसका भी एगो विधि नियम कानून है। अरे भाई, कभी एक आध वक्त का छूट गया तो क्या मैनेज कर लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, क्यों छूट गया भाई? अरे जरा आप नमाज छोड़ दिए, मान लो, मेरी बात समझ लो, तो मैनेज कर लिए, जरा 5 मिनट श्वास लेना बंद करके मैनेज करके दिखा दे, बोलो, तो वो तो चलेगा। अब मैं सच बताता हूं, और भी चर्च में जाओ वैसे ही देखो, लेकिन मैं सटीक सही बताता हूं। लोग विश्वास कम करे, लेकिन कोई विधि व्यवस्था नहीं है। सही से चलो, ईमान से चलो, किसी से गलत मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को डराओ मत, किसी को बुरा मत बोलो। बस परमेश्वर का वचन यह सिखाता है, किसी को बुरा मत बोलो। आपके साथ बुरा हो रहा है, फिर भी उसको बुरा मत बोलो। आपको लोग सता रहे, फिर भी उसको मत सताओ। ये परमेश्वर की। लेकिन और चीजों में देखो ना, आपको कोई बुरा बोल रहा है तो बस उसका 4 बात में है, आप भी इसके साथ ऐसा करो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, खुदा के ऊपर उसको विश्वास नहीं है। मैं तो सच बताता हूं, एक वक्त की नमाज को छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ करेंगे। अरे भाई साहब, 2 मिनट जरा श्वास बंद कर दे, माफ हो जाएगा क्या? उपवास जो करते पुराने नियम से, वो भी बोलते हैं अच्छा, ये सब क्या है? एक विधि है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अभी वो एक लड़का बोल रहा था जो मिठाई लेके आया, कोई भी विधि नियम नहीं बताया। यहाँ पे हम बहुत जगह विधि नियम बताया जाता है, कुछ नहीं। इस बार सबसे ज्यादा रुपया उन्होंने कमाया। हम बोलते रहते थे हम कमाते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया कहने बढ़ा चढ़ा दे, वो भी तो झूठ नहीं बोल रहा हो। इतना मुर्गी चेंगना उंगना सब काटता छाटता था, वो भी एगो पैसा बचा है। कौन काम किया? परमात्मा काम किए। इस बार आपकी आमदनी अच्छी हो गई तो परमात्मा का धन्यवाद, और 5 किलो लड्डू के साथ हाजिर हो गए। लेकिन परमात्मा मन को देखने के लिए अगले बार कमी ही ना हुआ तो अब तो हाजिर क्या, अब तो कमाया ही नहीं। एक बात ये भी ध्यान में रखो, आमदनी हो या ना हो, लेकिन परमात्मा को एक नियत से देखो। भूखे भी हैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि यीशु मसीह जी ने क्या किया?
सूली पे भी चढ़ रहा था उस समय भी धन्यवाद कर रहा था या नहीं? चमत्कार हो रहा था उस समय भी धन्यवाद। 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी थोड़ा सा मछली में, उस समय भी धन्यवाद। कोड़े पड़ रहे थे उस समय भी धन्यवाद। लेकिन आज के लोग ऐसे करते हैं सटीक, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, तमाम लोगों को मनुष्य के साथ जोड़ा जा रहा है। कोई भी हो, बड़े बड़े मिनिस्ट्री क्यों नहीं चला रहा, वो भी एक मनुष्य है। जैसे अंकुर नरुला जी, विजेंद्र जी, मनुष्य है, मनुष्य है वो। आप अगर उससे जाकर के जुड़ते हो, उसको भगवान मान लेते हो, वो भी ये बात को नहीं कहता है। वो भी कहता है परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह जी के ऊपर नाम से विश्वास करो। कोई भी संत फकीर कोई भी हो, सब खुदा पे विश्वास रखने की बात करता है। आप मूर्ख हो ना कि आप ईश्वर पे विश्वास ना कर किसी मनुष्य पे विश्वास कर रहे हो, अंधविश्वास में पड़ रहे हो। इसलिए आप अंधविश्वास में दम मत पड़ो, क्योंकि पता है संसार में कोई भी मनुष्य किसी का आज तक हुआ ही नहीं और ना होगा। सिर्फ व सिर्फ परमात्मा ही है जो आपको अपना होगा। तभी तो लिखा है दूध पीते हुए बच्चे को मां भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। इसलिए सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा से मेल करो, परमात्मा पर विश्वास करो, परमात्मा की बताए हुए रास्ता पे चलो, किसी मनुष्य की बताए हुए रास्ता पे नहीं। हाँ, उसकी बातों को सुनो, पवित्र शास्त्र को पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आत्मा से परमात्मा की आत्मा से चलना। मैंने अभी बताया ना कि 100 साल पहले, 200 साल पहले जमीन को फलाना जगह जो ऐसे ले लो, जाओ, दे दिया, तुम्हारा है, दे दिया, ओ तुम्हारा हो गया, लिख देते हैं। आज आप लोग करोगे क्या? कोई करेगा? कोई करने वाला है? लाख में करोड़ में एक आध को ना, वो भी नहीं। आप बताओ कि वो बतिया से आज आप चलाना चाहोगे कि हमार बाप दादा ऐसी दे दे, हम दे दे, चलेगा? तो जो किताब में लिखा हुआ बात है, मैं सच बताता हूं, वो बासी है, जो आपको आत्मा से निकलता हो ताजा है, और वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सच्चाई बताने के लिए पीछे नहीं इंसान को आना चाहिए। हाँ, पवित्र शास्त्र को पढ़ो, कैसे कैसे यीशु मसीह जी ने काम किया, उनके चेले लोगों ने कैसे काम किया, ये बात को समझो। लेकिन आप परमात्मा से बातें करो, क्योंकि उसमें भी लिखा है ना कि तुम मुझसे मांगो, यिर्मयाह 33:3 में। मैं तुझे बताऊंगा नई नई बातें, आत्मा में लगाऊंगा, कोई विधि व्यवस्था नहीं। आप बिना नहाए भी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो आपकी बातों को सुनेगा वो। इंसान को बाहरी रूप को परमेश्वर पसंद नहीं करता, भीतरी रूप को परमेश्वर पसंद करता है। बाहरी रूप को तो मनुष्य पसंद करते हैं या नहीं? बढ़िया साफ सुथरा, बढ़िया साड़ी, बढ़िया कपड़ा, जरा साफ सुथरा होकर के मेकअप में जाना है, आदमी को पसंद करवाना है। अरे मेकअप करो अपने दिल को। मैं सच बताता हूं, जिस दिन आप अपने दिल को मेकअप करना जान जाओगे ना, देखो जहां जाओगे आपको लोग कुछ अभी प्रमोद भी आएंगे। मैं संसारिक लोग के पास भी जाता हूं, कहीं भी मेरे बारे में चर्चा सुन सकते हो आप, कहीं भी। संसारिक लोग भी कहीं भी 4 आदमी बैठेंगे, अरे भाई वो आदमी हट के है, क्योंकि बोलता हूं भैया मैं गलत नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आपकी इच्छा मेरे से करवाओ या तो मत करवाओ। सब जगह चर्चा है और सब लोग खुश हैं। इसलिए मेकअप भी करना है, इसको बॉडी को मेकअप करने से
आपकी बॉडी की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। फेस वॉश करते हो ना, क्रीम क्रीम लगाओगे, कितने घंटे रहेगा। लेकिन इसकी फेस वॉश जो हो जाए, अंदर की फेस वॉश, अंदर वाली जो क्रीम लग जाएगा, कतई कभी वो खत्म नहीं होने वाला है, हर एक जगह में झलकेगा। आइए बैठिए, आइए बैठिए। लेकिन जो बाहरी रूप से जाते हैं और भीतरी रूप को खराब करते हैं, उसे हर एक जगह इज्जत नहीं मिलता है। सही बात है या नहीं? भले ही लोग बोलेंगे अरे बाप रे बाप, एक चेहरवा इतना बढ़िया, अभी अंदर से इतना खत्म है ना भैया। लोग ऐसे बोलते हैं। परमेश्वर को यही चीज अच्छा लगता है जो भीतर का चीज है। भीतरी चीज को सजाओ, पाप से बचो, गलत काम मत करो, झूठा मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को देख के जलो नहीं, किसी के बारे में उल्टा सीधा रूमर मत उड़ाओ। देखो परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है कि नहीं? कहते हैं जिसके दिल साच उसके साथ मैं हूं। परमात्मा की कृपा उसके पास। इसलिए आप ध्यान रखो, परमेश्वर के साथ चलोगे। मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे पास कुछ भी आते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सब ईश्वर काम करते हैं। ईश्वर की कृपा होता है। क्या जी आप ठीक ठाक है ना? अभी काम लगा है, परमेश्वर काम कर रहे हैं ना, परमेश्वर काम कर रहा है ना जीवन में आपका। इस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है। मैं सच बताता हूं, आपका दिल सच होगा। अभी एक आदमी बोला ना कि मैं बहुत रुपया कमाया हूं, सब रुपया बहुत कमाओगे, आप रख नहीं पाओगे। ईमानदारी में वो ताकत है, क्योंकि पता है ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना जो कभी वो मुरझाता नहीं है। बेईमानी ऐसा चीज है ना, वो हमेशा मुरझाया हुआ दिखता है। ईमान से चलो। हाँ, किसी को देना भी है, लेना भी है। इस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर आपके जीवन को। और जो कुछ भी परमेश्वर से बोलोगे, आपकी बातों को सुनेगा। ये भी बात है, आपको कभी चिंता नहीं होने देगा। समझ में आ रहा? जैसे कुछ करना है आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ना है, अगर आपके काम नहीं हो रहे तो आपको चिंता आएगा कि नहीं? बोलो। लेकिन आपका काम हो गया, चिंता आएगा? कैसे काम हो जाएगा? जब आपका आत्मा शुद्ध है। जिसकी आत्मा शुद्ध है, परमात्मा उनके जीवन में काम तुरंत करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। आत्मा शुद्ध करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं आपकी आत्मा शुद्ध, और आपका आत्मा भी गवाही देगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बस परमेश्वर को, क्योंकि लोभ को हटाना है। लोभ हटाओगे, परमेश्वर जीवन में काम करेगा। लोभ रहेगा, कतई परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जो कुछ की चाहत रखोगे, परमेश्वर पूरा करेगा। बाल बच्चे की चाहत, घर द्वार की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत, सेहत अच्छा रहने की चाहत, सब परमेश्वर काम करेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कहावत में कहा, पता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन ठीक है उसको गंगा नदी में स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्या है? रविदास जाति का जात का चमार था रैदास भगत। सोचो, पंडित जी ने हाथ खींच करके पूजा करने के लिए जाता था। पंडित था वो। रैदास भगत क्या था? चमार था।
चमड़ा फुलाता था कठौती में, और उसी कठौती में से कंगन निकाल कर दे दिया राजा को। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत लंबी कहानी मैं जानता हूं। सोचो, पंडित जी देखते रह गए, क्योंकि पंडित जी बेईमान थे। कोई वचन को भी सुनोगा वीडियो में तो कहेगा बेईमान, हाँ बेईमान था वो, मुझे डर नहीं है, सच्ची ये बात बता रहा हूं, लिखा है ना, सही बात है। वो तो पूजा करने के लिए रोज जाता था, लेकिन रैदास पूजा करने के लिए नहीं जाता था। रैदास पूजा करने के लिए नहीं जाता था। उसे दिया था, लो गंगा मैया को दे देना, हाथ से ग्रहण करेगा तो देना, वरना मत देना ये प्रसाद, किसी को फेंकना मत। तभी एक बार नहीं 2 बार बोला, ये रैदास भगत का प्रसाद है, ग्रहण करो, तो हाथ निकाल कर उन्होंने ग्रहण किया। ये सारे उदाहरण बुरे नहीं हैं, जो भी कहावत है वो सत्य है। इसलिए आप आत्मा से चलो, बस परमेश्वर का वचन एक ही चीज सिखाता है, आप आत्मा को शुद्ध करो। आत्मा को क्या करो? शुद्ध करो। आपकी शरीर शुद्ध रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैला कुचैला भी कपड़ा पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल मैला ना होना चाहिए। सही बात है या नहीं? ये सोचो, जरा सोचो, दिमाग में सोचो। इसलिए गलत चीजों से बचो। गलत लोग कहीं बात का एडवर्टाइज भी आपको कर रहे हैं, गलत वचन भी सुना रहे हैं, तो इसकी बात को परखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करो। परमेश्वर आपको आत्मा में लगाएंगे कि ये सही है, ये बुरा है। इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी, और आपकी जीवन की गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता है, चलता रहेगा, थकने वाला नहीं है वो, आमदनी होता रहेगा। आप बैठने वाले नहीं हो, क्योंकि चलाने वाला तो पिता है। क्योंकि लिखा भी है ना कि जा पर कृपा ईश्वर की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर परम प्रधान है, इसलिए आप हृदय को साच रखो। दुनिया आपको जो भी बोले, लोग आपको